नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास और वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। 7 मई को देश के कई राज्यों में मॉक ड्रिल, सिखाए जाएंगे हमले से बचने के तरीके। गुजरात में बीते दिन आए आंधी तूफान और बारिश से नुकसान, किसानों में बढ़ी चिंता। वडोदरा में विश्वामित्री बाढ़ रोकने की कवायद, वीएमसी अधिकारियों ने पर्यावरणविदों के साथ की विजिट। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। भारत सरकार ने सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का ऐलान किया है, जिसकी तैयारियां आज देश भर में की जा रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा कल 7 मई को देश के 244 जिले में मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है, जिसमें गुजरात के कई जिले भी शामिल हैं। इस मॉक ड्रिल में नागरिकों को हमले के दौरान अपने आप को कैसे बचाया जाए, इसके परीक्षण दिए जाएंगे। हवाई हमले की चेतावनी देते हुए सायरन बजाए जाएंगे। दिल्ली से लेकर गांधीनगर तक इस मामले बैठक हो रही है। गुजरात के सूरत, वडोदरा और काकरापार में कैटेगरी 1 की मॉक ड्रिल की जाएगी। वहीं अहमदाबाद, जामनगर, भुज, गांधीनगर, भावनगर, कंडला, नलिया, अंकलेश्वर, ओखा और वाड़ीनार में सेकंड कैटेगरी की मॉक ड्रिल की जाएगी। वहीं भरूच, डांग, कच्छ, मेहसाणा, नर्मदा और नवसारी में कैटेगरी 3 की मॉक ड्रिल को अंजाम दिया जाएगा। देश के 244 जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के लिए दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई। गृह मंत्रालय में हुई मीटिंग में राज्यों के मुख्य सचिव, सिविल डिफेंस चीफ समेत कई हाई रैंक ऑफिसर शामिल हुए। गौरतलब है कि भारत पाकिस्तान के बीच 22 अप्रैल को हुए पहलगाम अटैक के बाद तनाव बढ़ता जा रहा है। इस हमले में आतंकी फायरिंग में 26 टूरिस्ट मारे गए थे। गुजरात के वडोदरा में बीती रात आए चक्रवात और तेज हवाओं ने भारी नुकसान को अंजाम दिया है। वडोदरा में बीती शाम तेज हवाओं के साथ धुआंधार बारिश बरस पड़ी, जिसके चलते हजारों वाहन चालक ट्रैफिक जाम में फंस गए। दर्जनों पेड़ धराशायी हो गए। कई जगह कॉम्प्लेक्स के बैनर उखड़कर सड़कों पर आ गए। वहीं कई जगह होर्डिंग्स जमीन पर गिर पड़े। इस अप्रिय घटनाओं में कई लोग घायल भी हुए हैं। वहीं जगह जगह अप्रिय दुर्घटनाओं से ट्रैफिक जाम की भी नौबत आई। ધૂળ થઈ ગઈ છે ક્યાંક ને ક્યાંક લગભગ વડોદરા શહેરમાં 7 થી 8 જેટલા ઝાડ પણ वडोदरा के नागरवाड़ा में भारी बारिश से अपार्टमेंट का टेरेस धराशायी हो गया। नागरवाड़ा 4 रास्ता निकट ब्रिज कॉर्नर अपार्टमेंट्स है, जिसके टेरेस की दीवार धराशायी होने से कई वाहन दब गए। एक कार समेत कई वाहनों को दुर्घटना में नुकसान पहुंचा है। घटना की जानकारी पाकर दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अच्छी बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। वडोदरा में चक्रवात के कहर के बीच पूर्व इलाके की आइसक्रीम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे अफरा तफरी देखी गई। पूर्व इलाके में चली तेज हवाओं के चलते फैक्ट्री में आग की घटना घटी, जो शॉर्ट सर्किट से लगी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस आग के चलते फैक्ट्री मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वडोदरा में चक्रवात के चलते दर्जनों पेड़ धराशायी हो गए हैं। वडोदरा के कला दर्शन रोड पर 7 से ज्यादा बड़े बड़े पेड़ जमींदोज हो गए। पूर्व इलाके में चक्रवात के कहर से
कई दुकानों के शेड हवा में उड़ गए। वृंदावन 4 रास्ता निकट बन रहे ओवरब्रिज के लोहे के पतरे भी गिर पड़े। इस चक्रवात के चलते स्थानीय दुकानदारों को काफी नुकसान पहुंचा है। गुजरात के भरूच के झगड़िया में आए मिनी चक्रवात ने केले की फसल बर्बाद कर दी है। मौसम विभाग के अनुमान के तहत गुजरात में कल भारी बारिश दर्ज हुई थी। तेज हवाओं से लोगों के घरों के छपरे तक उड़ गए थे। भरूच जिला के झगड़िया में भी धुआंधार बरसात दर्ज हुई, जिससे नर्मदा किनारे खेती करने वाले किसानों की फसल बर्बाद हो गई। किसानों की केले, तिल और आम की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। झगड़िया के भालोद में तेज हवाओं से केले के पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं। वहीं आम के पेड़ से आम जमीन पर गिर पड़े हैं, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में किसान अब सरकार से सहायता की आस लगा रहे हैं। અમે બધા ઝઘડિયા તાલુકાના બાલોદ ગામના ખેડૂત છે। અમે મોટે ભાગે અહીંયા કેળોની ખેતી વર્ષોથી કરીએ છીએ અને ગત રોજ જે વાવાઝોડું આવ્યું એમાં બહુ વ્યાપક પ્રમાણમાં બાલોદ ગામમાં ખેડૂતોને નુકસાન થયું છે। સાથે સાથે આંબાવાડિયામાં, તલના પાકમાં બધાને ઘણું નુકસાન થયું છે અને બાલોદ એટલું નહીં, આખા ઝઘડિયા તાલુકાના વિસ્તારના દરેક ખેડૂતના નુકસાનનો અનુભવ થયો છે ગઈકાલમાં જે થયું તે। અને સરકારશ્રીને આવેદન છે કે આના પર જે કંઈ બની શકે તે ખેડૂતને સહાય કરે તો નવી ખેતી ઊભી કરવા માટે ખેડૂત સક્ષમ બને અને પાછી ફરીથી નવી ખેતી ઊભી કરી શકે। ગતરોજ જે વાવાઝોડા તેમાં અમારા દરેક ગામના દરેક ખેડૂતોને ઘણું મોટું નુકસાન થયું છે। તે બાબતે સરકારશ્રીને ખાલી જાણ કરું છે કે ખેડૂતોને ઊભા થવા માટે સહાયરૂપ બને અને ખેડૂતોને મદદરૂપ થાય। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ प्रिवेंशन के लिए लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। इसी के तहत म्युनिसिपल कमिश्नर ने विश्वामित्री इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी के साथ मौके का मुआयना किया। वडोदरा में पिछले मॉनसून में 3 बार बाढ़ आने के बाद वडोदरा महानगर पालिका अब हरकत में है। पिछली बार भारी आक्रोश का सामना वीएमसी और गुजरात सरकार को करना पड़ा था, जिसके चलते अब वडोदरा में बाढ़ रोकने की कवायद कुछ महीने पहले से ही शुरू की गई है, जिसके तहत आज वडोदरा के नवनियुक्त म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू ने गुजरात स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन द्वारा नियुक्त की गई विश्वामित्री इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी के साथ मिलकर मौके का मुआयना किया। इस दौरान उनके साथ अलग अलग विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी रही। नेशनल हाईवे नंबर 48 पर दुमाड़ चौकड़ी से जांबुआ तक निरीक्षण करते हुए हाईवे से शहर में आने वाले पानी की समस्या को हल करने की कवायद की गई, जिसमें पर्यावरणविद रोहित प्रजापति, नेहा सरवटे ने नक्शे के आधार पर पानी रोकने के सजेशन वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारियों संग साझा किए। हाईवे से आने वाला पानी हमेशा ही वडोदरा के पूर्व इलाके को डुबा देता है। ऐसे में इस बार हाईवे के पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसी के तहत म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, इरिगेशन डिपार्टमेंट और हाईवे अथॉरिटी के लोगों के साथ मीटिंग कर समस्या को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली इरिगेशन की टीम के साथ हमने मुलाकात ली और हाईवे की टीम के साथ मुलाकात ली और बुलेट ट्रेन की टीम के साथ अभी मुलाकात लेने वाला है। जहाँ जहाँ बरसाती पानी का निकाल करने का ऑब्स्ट्रक्शंस है वो सबको निकाल करने की प्लानिंग चल रही है। आप देख सकते हैं कि पूरे टीम और यहाँ पे सारी टीम आ चुके हैं। हम इसको चौमासे के पहले इसको क्लीन करने के प्रयत्न करेंगे, इसीलिए इरिगेशन की टीम के साथ इसको खोलने का जो कामगिरी अभी बाकी है उसको करने के लिए हम उनको रिक्वेस्ट किया है और माननीय कलेक्टर श्री और इरिगेशन की टीम और NHI PD के साथ भी संकलन हो चुका है। आज शाम को 4 बजे की मीटिंग में इसका रिव्यू होगा। प्रयत्न करेंगे, बारिश के पहले काम हो जाएगा, बट ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये तो मदर नेचर के कंट्रोल में है, बट हम हमारे काम जारी रखेंगे। कॉन्ट्रैक्टर ने जो काम दिया है, कॉन्ट्रैक्टर तो काम ठीक से कर रहा है या लेट? वो मैं रिव्यू करके बता सकता हूँ। अभी तो बेसिक रिव्यूज हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्टर अगर काम कम किया है तो उनको मैं रिव्यू करके हम अच्छा काम करवाएंगे। गुजरात में बीते दिन आए आंधी तूफान और बारिश के बाद आज अमरेली में वापस बारिश दर्ज की गई है।
गुजरात के अमरेली जिले में मौसम ने अचानक करवट ली है। बड़ा लिलिया सहित आसपास के इलाकों में भारी तेज हवाएं चली और गरज के साथ असमय बारिश शुरू हो गई। भीषण गर्मी और उमस के बीच मौसम में अचानक आए बदलाव से लोगों को गर्मी से कुछ राहत तो मिली, लेकिन किसानों के लिए ये बारिश चिंता का कारण बन गई है। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगी कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. बड़े जहाज या बोट में बैठकर बारात ले जाना कई लोगों के लिए सपना हो सकता है, लेकिन गुजरात के एक गांव में ये एक मजबूरी है। गुजरात के महिसागर जिला के कडाना तालुका के राठड़ा गांव में आवाजाही के लिए स्कूटर या कार की नहीं, नाव की जरूरत पड़ती है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो कोई प्री वेडिंग शूटिंग की नहीं है, लेकिन खडाना के राठड़ा बेट की है।
जहां बारात भी बोट में निकलती है। कडाना डैम में फिलहाल पानी का जल स्तर ज्यादा होने से राठड़ा बैठ के लोगों को आवाजाही के लिए बोट का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ के लोग बाइक बसाएं कि ना बसाएं, घर घर में बोट जरूर बसाते हैं ताकि आवाजाही के लिए काम आ सके। विकास के बड़े बड़े दावों और वादों के बीच महिसागर का ये गांव आधुनिक तकनीकों और सुविधाओं से कोसों दूर है। સરકારને એવી વિનંતી છે કે હાલ ટેકનિકલ જમાનાની અંદર પબ્લિકને અવર જવર માટે લગ્ન પ્રસંગ, કાંઈ મરણ પ્રસંગ, કાંઈ ડિલિવરી જેવો પ્રસંગ હોય ત્યારે અડધી રાતે કંઈક ડિલિવરીનો સમય હોય, અડધી રાતે દુખાવો પડતો હોય અને ઇમરજન્સી 108 કરવી પડે ત્યારે કોઈકની નાવ શોધવી પડે. નાવવાળો જો ના ઉઠે તો ત્યાં દુખાવો પડે અને ત્યાં કદાચ અણબનાવી બની શકે છે. એ માટે સરકારને વિનંતી છે કે પુલ બનાવી આપી તો વધારે સારું. सालों से यहाँ ब्रिज बनाने की मांग की जा रही है। महिलाओं की डिलीवरी या कोई सीरियस सिचुएशन में भी यहाँ तक वाहन पहुंचे ऐसी स्थिति नहीं है। ऐसे में सरकार के विकास के दावे यहाँ खोखले साबित होते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कामयाबी उनके ही कदम छूती है जिसके हौसले बुलंद होते हैं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत है आपका VNM टीवी पर। VNM टीवी हमेशा आपके लिए कुछ ऐसी कहानियां लेकर आता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। और आज भी हम आपके लिए एक ऐसी ही प्रेरणादायक, दिल को छू जाने वाली कहानी लेकर आए हैं जो ना केवल आपको सोचने पर मजबूर करेगा बल्कि आपके दिल को भी खुश कर देगा। बड़ौदा शहर में जब भी समाज सेवा की बात होती है तो जो सबसे पहला नाम जहन में उतरता है वो नाम है दीपक फाउंडेशन का। क्योंकि पिछले 30 सालों में दीपक फाउंडेशन ने ना केवल शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है बल्कि समाज के उन अनदेखे अनसुने हिस्सों तक अपनी पहुंच बनाई है जहां अक्सर रोशनी नहीं पहुंच पाती है। और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए दीपक फाउंडेशन ने एक और संवेदनशील और सशक्त कदम उठाया है, समाज सुरक्षा संकुल का। गुजरात सरकार के सहयोग से संचालित समाज सुरक्षा संकुल सिर्फ एक संस्था नहीं है बल्कि हम कह सकते हैं उम्मीदों की पाठशाला है। ये वो आश्रय है जहां दृष्टिहीन, शारीरिक रूप से अक्षम और संरक्षण की ज़रूरत वाले बच्चों को सिर्फ शिक्षा नहीं दी जाती है बल्कि उन्हें इस तरह से तैयार किया जाता है, इस तरह से सशक्त किया जाता है कि वो दुनिया के सामने आत्मनिर्भर बनकर आत्मविश्वास के साथ खड़े हो सके। और इसी का सबसे ताज़ा उदाहरण, सबसे बड़ा प्रमाण हमें हाल ही में देखने को मिला। कल गुजरात बोर्ड द्वारा 12th बोर्ड के परिणामों की घोषणा की गई और इस बीच सबसे गौरव की बात ये रही कि समाज सुरक्षा संकुल के कुछ विद्यार्थियों ने ना सिर्फ इस परीक्षा को पास किया बल्कि शानदार अंक हासिल करके ये साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ वही विद्यार्थी मौजूद है, तो चलिए आपको मिलवाते हैं और जानते हैं इनकी कहानी कि किस तरह से इन सभी कमी को कोसों पीछे छोड़कर इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। तो सबसे पहले येशा मकवाना, आपका स्वागत है VNM टीवी पर। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कैसा महसूस हो रहा है, कितने % स्कोर किए आपने? मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने मेरे माता पिता और मेरी स्कूल का नाम रोशन किया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, इसके लिए मैं आप सभी की आभारी हूँ। मैंने 12th आर्ट्स में 86% प्राप्त किए हैं। मतलब ये तो बहुत ही गौरव की बात है कि 86%, वो भी आर्ट्स में। हमेशा ऐसा होता है कि आर्ट्स में बहुत सब कुछ याद करना पड़ता है, मतलब मेमोरी बहुत शार्प चाहिए। तो कुछ ऐसा ये चुनौतियों का सामना अगर करना पड़ा हो आपको? हाँ, आपकी बात सही है, बट मेरा इंटरेस्ट पहले से ही आर्ट्स के सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में रहा है, तो उसी वजह से मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई। बट मैं 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड यहाँ समाज सुरक्षा संकुल में पढ़ी हूँ। उसके बाद भरत वाया सर के मार्गदर्शन से मैंने उर्मी स्कूल में एडमिशन लिया, वहीं मैंने 12th तक पढ़ाई की। तो
पहले मुश्किल ये थी कि गुजराती मीडियम से मैंने सीधे इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लिया था, तो पहले पहले थोड़ा टफ था, बट धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा तो मैंने ये अचीव कर लिया। समाज सुरक्षा संकुल का सहयोग कैसे मिला आपको? 9th स्टैंडर्ड में मैंने जब यहाँ पहली बार एडमिशन लिया तो मुझे तो यहाँ बहुत अलग लग रहा था कि मैं कैसे कर लूँगी। सर ने जब बताया कि तुम कंप्यूटर से एग्ज़ाम दे सकती हो तो मुझे पहले बहुत नया लगा, तो बट धीरे धीरे भरत सर ने सब ट्रेनिंग करवाई, सभी टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया। तो पहली बार मैंने 10th बोर्ड में कंप्यूटर थ्रू एग्ज़ाम दी थी और उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से सक्सेस अचीव की थी, और उसी कॉन्फिडेंस के चलते मैंने 12th में ये साहस किया और सभी टीचर्स और भरतवाया सर के और समाज सुरक्षा संकुल के सपोर्ट से मैंने ये कर दी। अच्छा, अभी येशा 12th बोर्ड तो पास कर चुकी हैं, बहुत ही अच्छे अंक हासिल किए उन्होंने, तो चलिए ये बताइए कि अब 12th बोर्ड तो हो गया, अब फ्यूचर में क्या प्लान है? अभी 12th तो हो गया, बाद में मुझे BA विथ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस करना है और ग्रेजुएशन के बाद UPSC की तैयारी करनी है। अद्भुत, बहुत ही अच्छी बात है ये। चलिए अब आगे जुड़ते हैं हम, तो चलिए अब हम मोहत देसा से जुड़ते हैं। उन्होंने भी बहुत ही अच्छे अंक हासिल किए हैं 12th बोर्ड्स में। कितने परसेंटेज आपको मिले? मुझे 77% मिले और 83.78 परसेंटाइल प्राप्त किए हैं मैंने। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, खुशी हो रही है। और क्या कहना चाहेंगे कि टीचर्स का कैसा सपोर्ट रहा? टीचर्स का तो बहुत सपोर्ट रहा था, किसी भी टीचर्स ने हमें ऐसा नहीं किया कहा कि हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। और सबसे ख़ास सपोर्ट तो हमको भरतवाया सर का रहा कि जिन्होंने हमें कंप्यूटर सिखाया और बहुत मेहनत की हमारे लिए। और मोनिका मैम जो हमारे लिए पेपर प्रिंट करते थे ब्रेल में और हमको प्रैक्टिस कराते थे कि इसी तरह से आपको बोर्ड में लिखना है। और दूसरे जो टीचर्स थे वो हमको खूब मोटिवेट करते थे, बहुत मोटिवेट करते थे। कभी ऐसा लगा कि हम पीछे रह जाएंगे, और अगर लगा है तो फिर उस टाइम पे अपने आप को मोटिवेट कैसे किया? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं लगा, क्योंकि हमको पहले से ऐसा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया था कि नहीं, आप डिसेबल नहीं हो, ऐसा ही हमको महसूस कराया गया था पहले से ही। इसीलिए हमको ऐसा लगा ही नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि हमको हमेशा ऐसा ही लगा कि हम जो चाहे वो ही कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि समाज सुरक्षा संकुल ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है इन बच्चों की उपलब्धि में। तो चलिए अब आगे चलते हैं, हमारे साथ अभी राठवा राजू भी है, तो चलिए उनकी कहानी भी जानते हैं। कितने परसेंटेज हासिल किए हैं आपने? मेरे 73% आए हैं। और अभी फ्यूचर में क्या प्लान है, क्या बनना है आपको? फ्यूचर में अभी BA करके उसके साथ GPSC की एग्ज़ाम क्लियर करना है। बाप रे, GPSC क्लियर करना है, कैसे? ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आपको? वो हमारे सर प्रिंसिपल सर है भरत सर और ऑल टीचर्स, उन्होंने हमें मोटिवेशन किया कि ऐसी एग्ज़ाम देने का। तो फिर आप कुछ बच्चों को अगर संदेश देना चाहें जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं? हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और कभी खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। तो राजू राठवा ने इतना खूबसूरत संदेश दिया है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और कभी भी खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो ये संदेश भी आप भी अपने ऊपर लागू ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं, हमारे साथ आयुष पटियाल। तो कितने परसेंटेज हासिल किए हैं आपने 12th बोर्ड्स में? 72%। और अभी आगे क्या योजना है, क्या बनना चाहेंगे आप फ्यूचर में? आगे मेरे को BA विथ इकोनॉमिक्स और आगे बैंक की एग्ज़ाम और करके बैंक में जाना है। कैसा महसूस हो रहा है, मतलब आपने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत खुशी हो रही है कि इतने अच्छे परसेंटेज आए, भरत सर और सभी टीचर का सपोर्ट रहा तो उसी से अच्छे मार्क्स। अच्छा, कभी कोई ऐसी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा हो? नहीं, ऐसे तो पढ़ाई के वक्त ऐसे तो कोई तकलीफ नहीं है, और कोई भी तकलीफ हो तो टीचर लोग को पूछ लेते थे तो वो दूर हो जाता था। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद बुजुर्ग वाला है। कितने परसेंटेज हासिल किए हैं आपने? मुझे 12th में 71% आए। वाओ, बहुत ही शानदार। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? 71% आपने 12th बोर्ड में हासिल किए हैं।
जी, ये सुन के तो मेरा कुछ ठिकाना ही नहीं रहा अच्छा, था। आप एकदम शॉक हो गए थे या हाँ। सरप्राइज हो गए थे एकदम? जी, कि मेरे 71% आ गए, मैं खुशी के मारे एकदम डांस करने लगा था। अरे वाह! पेरेंट्स का क्या कहना है आपके? माता-पिता कितना खुश हुए? मेरे मम्मी-पापा इतने खुश हुए कि मैं उनकी तारीफ़ में क्या बोलूँ, वो मेरी इतनी तारीफ़ कर रहे, मेरे मम्मी-पापा दुनिया में नंबर 1 है। अरे, वेरी गुड। वो तो ये बात तो एकदम ही सही है क्योंकि माता-पिता का सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके साथ ही टीचर्स का सपोर्ट कैसा रहा आप? मैं भरत सर के बारे में तो इतना कहना चाहता हूँ कि भरत सर वो समय जो खुद जलकर दूसरों को फ़ायदा पहुँचाते हैं, और भरत सर के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ, भरत सर वो बुनियादी ईंट है जिस पर पूरी इमारत खड़ी है। वेरी गुड, बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपने। और समाज को कुछ ऐसा संदेश देना चाहें उन बच्चों को जो कभी हार मान जाते हैं या गिव अप कर देते हैं? जी, मैं उनको सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि दुनिया में कुछ ये नामुमकिन नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। और ये जो कमज़ोर समझते हैं वो अपने आप को एकदम कॉन्फिडेंस में लाना चाहिए और अपने आप को कभी कमज़ोर समझना नहीं चाहिए। तो जैसा कि आप सभी ने सुना, इन बच्चों की कहानी सिर्फ एक सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए एक आईना है, एक प्रेरणा है जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, हिम्मत नहीं जुटा पाते और लाइफ में किसी पॉइंट पे गिव अप कर देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संकुल के प्रोग्राम मैनेजर चेतन परमार जी मौजूद हैं, तो चलिए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं इन बच्चों की संघर्ष गाथा और किस तरह से उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। तो सर, क्या प्रॉब्लम्स रहती है, जैसे कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं ये लोग, तो क्या क्या तकलीफ़ें होती है और किस तरह से फिर मैनेज करते हैं आप लोग? विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, ज़्यादातर उनको नॉर्मल लोगों के साथ सोसाइटी में अलग से उनसे रहने के लिए काफ़ी मुश्किलें आती है उनको। तो ज़्यादातर हमारी संकुल स्कूल में जो बच्चे होते हैं को उनको इंडिविजुअली कैसे जिया जा सके, एजुकेशन में उनको किस तरह से इंडिपेंडेंट बनाया जा सके, तो उनको इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत जो रेगुलर बच्चे पढ़ाई करते हैं वो स्कूलों में उनको एडमिशन करवाया जाता है और उनको हेल्प किया जाता है कि वो किस तरह से एग्ज़ाम ले, अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यूस रखें। ये बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ाई में जो अलग सुविधाएं उनको जो देनी होती है वो हर जगह पर अवेलेबल नहीं होती है। हम हमारे संकुल परिसर की स्कूल में ये सुविधा उनको प्रोवाइड करते हैं। हमारे इंडिविजुअल टीचर उनके साथ बैठते हैं, उनको बताते हैं। जो ऐसा मकवाना जो मुझे गुजरात में फर्स्ट आई है अपनी लड़की, तो वो लैपटॉप में उनको किस तरह से एग्ज़ाम देना है, वो एग्ज़ाम देने की पैटर्न उनको किस तरह से एग्ज़ाम देना है, वो सब यहाँ स्कूल में हम उनको सिखाते हैं, बताया था उनको, तो वो तैयार होकर फिर उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। काफ़ी चैलेंजिंग होता है क्योंकि नॉर्मल बच्चे अपनी तरह से पढ़ाई करके एग्ज़ाम देते हैं। ये बच्चों के पास पढ़ाई के लिए उनका मटेरियल्स जो होता है वो अलग तरीके से होता है। वो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, यूट्यूब वगैरह चैनल के साथ करते हैं, स्कूल में भी हमारे टीचर उनके साथ रहते हैं। तो ये काफ़ी कुछ संघर्ष हो जाता है बच्चों को तैयार करने में। तो अब आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपके सिखाए हुए बच्चों ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं 12th बोर्ड्स में? काफ़ी मोटिवेशनल होता है क्योंकि हम यहाँ से अभी रुकने का नाम नहीं है। हम आगे भी अपने बड़ौदा में और अपने गुजरात में काफ़ी कुछ बच्चे होते हैं, उनको भी तैयार करना है और उनको भी यहाँ पर पढ़ाई करके उनको आगे ले जाना है। मैं आपके VNM न्यूज़ माध्यम से सभी पेरेंट्स को मैं कहूँगा कि अपने बच्चों को भी हमारे स्कूल में भेजिए। हम उनको भी ऐसा की तरह तैयार करेंगे और उसको भी पढ़ाई में टॉप करने के लिए हम उनको तैयार करेंगे। ये कहानी ये साबित करती है कि कमी शरीर में हो सकती है लेकिन सपनों में नहीं। अगर जज्बा सच्चा हो तो अंधकार में भी रास्ते निकल आते हैं। और VNM TV के माध्यम से तो मैं बस इन सभी बच्चों को सलाम करना चाहती हूँ। सलाम है उन संस्थाओं को, समाज सुरक्षा संकुल को, जो इन नायकों को उड़ान देने में मदद कर रही है। और इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियों के लिए देखते रहिए VNM TV। गुजरात के 15 जिलों में कल एयर स्ट्राइक मॉक ड्रिल का आयोजन होगा, जिस पर केंद्र सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है।
गुजरात के 15 जिलों में कल एयर अटैक यानी हवाई हमले की स्थिति को लेकर मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। केंद्र सरकार ने इस मॉक ड्रिल को लेकर विस्तृत मार्गदर्शिका जारी की है। इसका उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए प्रशासनिक तैयारियों और नागरिक सुरक्षा व्यवस्था की जांच करना है। इसके तहत कंट्रोल रूम की कार्यक्षमता की भी जांच की जाएगी। साथ ही नागरिकों और विद्यार्थियों को ऐसे हालात में खुद को कैसे सुरक्षित रखें, इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ब्लैकआउट की स्थिति में किस तरह की व्यवस्था अपनानी चाहिए, ये भी लोगों को समझाया जाएगा। गांधीनगर में आयोजित इस समीक्षा बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव M.K. दास, राजस्व विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव जयंती रवि, राज्य पुलिस प्रमुख विकास सहाय, होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस के DGP मनोज अग्रवाल समेत कई उच्च अधिकारी मौजूद रहे। गुजरात के अहमदाबाद में वक्फ बोर्ड पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों पर कार्यवाही की गई। अहमदाबाद के जामालपुर इलाके में आज सुबह प्रवर्तन निदेशालय ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा और करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करने के मामले में बड़ी कार्यवाही करते हुए एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की। गुजरात वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित जामालपुर कांच की मस्जिद ट्रस्ट की वो जमीन जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को किराए पर दी गई थी, उस पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। इस अवैध कब्जे और आर्थिक अनियमितताओं के मामले में सलीम जुम्मा खान पठान समेत 5 लोगों पर शिकंजा कसा गया है। गुजरात के वडोदरा में अतिक्रमण विभाग की कार्यवाही तेजी से जारी है। वडोदरा के पानीगेट क्षेत्र में आयुर्वेदिक 3 रस्ते के पास स्थित रहमानी पार्क में कांस पर बने अवैध 3 मंजिला मकान को आज नगर निगम के अतिक्रमण विभाग द्वारा गिरा दिया गया। ये कार्यवाही सख्त पुलिस बंदोबस्त के बीच की गई। कई बार नोटिस देने के बावजूद जब अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, तब आज निगम की टीम ने निर्माण को दूर करने की कार्यवाही शुरू कर दी। વહીવટી વોર્ડ નંબર 15 માં સમાવેશ વિસ્તાર આયુર્વેદિક 3 રસ્તાથી આગળ ડીમાર્ટ તરફના રસ્તા પર ઔદ્યોગિક કોઓપરેટિવ હાઉસિંગ સોસાયટીની પાસે આવેલ ગ્રાઉન્ડ +3 માર્જિંગની જગ્યામાં બાંધકામ મંજૂરી વગરનું તેને દૂર કરવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે। ડેપ્યુટી ટીડીઓ શ્રી અને ટીડીઓ ડિપાર્ટમેન્ટનો સ્ટાફ, દમણ શાખાની ટીમ અને SRPનો સ્ટાફ સાથે રાખી વધારાની ગેરકાયદેસર બાંધકામ मंजूरी विना तेने दूर करवाने की कार्रवाई चालू। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगी कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Hotel Regenta Fairlark Vadodara, managed by Royal Orchid Hotels Limited. वडोदरा वासना भाईली रोड रिजेंटा फेयरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड
आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल। रिजेंटा फेयरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो, 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेयरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन स्पा की फैसिलिटी। रिजेंटा फेयरलार्क वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved plates जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium,
3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा शहर में बीती शाम 80 किलोमीटर तेज हवाओं और धुआंधार बारिश ने जगह जगह दुर्घटनाओं को अंजाम दिया। गुजरात के मौसम विभाग ने बिन मौसम बारिश की संभावना तो जताई थी, लेकिन इस तरह चक्रवात के साथ तूफान आने की कोई संभावना नहीं होने के बावजूद गुजरात के वडोदरा शहर में शाम 6 से 6:30 बजे के दौरान 80 किलोमीटर की तेज रफ्तार से हवाएं चली और मिनी चक्रवात जैसा माहौल देखने मिला, जिसमें तबाही मचा दी। 100 से ज्यादा पेड़ धराशायी हो गए हैं, जिसमें 40 से ज्यादा वाहन दब गए हैं। कई लोग इस हादसे में घायल भी हुए हैं। वहीं वडोदरा में 3 लोगों की मौत भी हुई है। पेड़ के नीचे दबे हुए कई लोगों को पुलिस और फायर ब्रिगेड द्वारा रेस्क्यू भी किया गया। सुभानपुरा में करंट लगने से 55 वर्षीय जितेश मोरे और एक स्वान की मौत होने की खबर आई, जबकि लालबाग की ओर जाने वाले बस के कंडक्टर परबत डांगर का करंट लगने से और सोमा तालाब दर्शनम कॉम्प्लेक्स के पास रिक्शा पर होर्डिंग गिरने से 53 वर्षीय गिरीश चौबे की मौत हुई है, जबकि 7 लोगों को चोट पहुंची है। ट्रांसफार्मर में धमाके के चलते वडोदरा शहर में 127 वीज फीडर बंद होने से पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। बिजली के कड़ाकों के साथ 30 मिलीमीटर जितनी बारिश दर्ज की गई। शाम को आधे घंटे तक चले मिनी चक्रवात ने 17 से 80 किलोमीटर तेज रफ्तार से वडोदरा शहर को जैसे कि बंधक बना लिया। ऑफिस से घर जा रहे लोग रास्ते में ही अटक गए और जैसे तैसे अपने आप को बचाते हुए 2-3 घंटों बाद घर पहुंचे।
वडोदरा में कल मिनी चक्रवात और साथ ही हुई भयावह बारिश के बाद वडोदरा में जगह जगह नुकसानी और तबाही के मंजर देखे गए। वडोदरा के प्रतापगंज इलाके में बड़ा सा पेड़ सड़क पर ही धराशायी हो गया, जो ट्रांसफार्मर पर ही टूट पड़ा, जिसके चलते पूरे इलाके में रात भर बिजली ठप रही। वडोदरा में इन दिनों विश्वामित्री के शुद्धिकरण का काम चल रहा है। मंगल पांडे ब्रिज निकट पिछले दिनों ही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने काम का निरीक्षण किया था। कल भारी बारिश के चलते यहां मिट्टी धुल गई है। मिट्टी बारिश के चलते धुली हुई तस्वीरों में साफ नजर आ रही है। तेज बारिश के चलते विश्वामित्री नदी के किनारे की गई मिट्टी फिर एक बार पानी में धंसती हुई यहां नजर आई और विश्वामित्री शुद्धिकरण प्रोजेक्ट पर भी इसका असर पड़ सकता है। वहीं ये तस्वीरें वडोदरा के कारेलीबाग इलाके की है, जहां एमक्यू फैशन शोरूम के पास किसी बिल्डर द्वारा इमारत बनाई जा रही है। वहां आगे ही 70 से 80 फीट ऊंचा होर्डिंग लगाया गया था, जो बीती रात धराशायी हो गया। अच्छी बात यह है कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स कल वडोदरा शहर के लोगों की जान पर खतरा समान साबित हुए। ज्यादातर होर्डिंग्स को काफी नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं के चलते कई जगह होर्डिंग्स धराशायी हो गए। ऐसी ही घटना कारेलीबाग इलाके में दर्ज हुई है। वहीं कारेलीबाग मेंटल हॉस्पिटल के सामने एक पेड़ धराशायी होने की भी खबर सामने आई। वहीं वल्लभ नगर सोसाइटी का बोर्ड भी तेज हवाओं के चलते धराशायी हो गया। अच्छी बात यह रही कि उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, ऐसे में किसी को चोट नहीं पहुंची है। वडोदरा के कमाटी बाग में भी तेज हवाओं ने तबाही मचा दी। कमाटी बाग में सैकड़ों की संख्या में पेड़ है और तेज हवाओं और तेज बारिश के चलते कई पेड़ की टहनियां धराशायी हो गई। कई पेड़ टॉय ट्रेन के ट्रैक पर भी गिरे हैं। ऐसे में आज कमाटी बाग की स्थिति बदहाल ही नजर आ रही है। वडोदरा के दिवालीपुरा इलाके में भी जगह जगह पेड़ की टहनियां गिरने की घटनाएं सामने आई। कई जगह वडोदरा महानगर पालिका द्वारा काम भी चल रहा है, जहां भी कीचड़ और गंदगी की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जगह जगह पेड़ गिरने से कई लोग कल घायल भी हुए हैं। वडोदरा के दिवालीपुरा इलाके में भी कई पेड़ की टहनियां जमीन पर पड़ी हुई देखने मिली। वहीं वडोदरा के गोरबा इलाके से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आज सुबह सामने आई, जहां भाईलाल अमीन हॉस्पिटल के बाहर एक बड़ा सा पेड़ धराशायी हो गया, जिसके नीचे अस्पताल में ही काम करने वाली कर्मचारी का वाहन भी दब गया था और उस दौरान पावर सप्लाई भी चालू था, जिसके चलते यहां काफी डर का माहौल देखा गया। कल शाम को मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए थे शाम को, तो यहाँ खड़े थे, अंदर मेरा टाइम होता तो मैं निकलती हूँ बाहर, तो यहाँ झाड़ के नीचे खड़े थे,
और 2 ही सेकंड के अंदर वो मुझे अंदर लेने आए, चाबी ऐसे घुमा रहे थे और झाड़ गिरा से थोड़ा बच गए वो, थोड़े के लिए बच गए। अभी मेरी गाड़ी अंदर झाड़ के नीचे दब गई है। गुजरात के वडोदरा के मांडवी इलाके में एक मकान अचानक धराशाही हो गया। वडोदरा के मांडवी इलाके में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरबार बैंड की गली में नरसिंह जी की पोल के पास स्थित एक सालों पुराना जर्जर मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। मकान के गिरते ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन मकान के नीचे खड़ी एक एक्टिवा और एक बाइक पूरी तरह मलबे में दब गए। स्थानीय लोगों के अनुसार ये मकान कई वर्षों से बंद और खस्ताहाल था। उन्होंने कई बार नगर निगम को इसकी जानकारी दी थी, लेकिन समय रहते कोई कार्यवाही नहीं की गई। वो मकान बिल्कुल जर्जरित था। यहाँ एक्टिवा पड़ा था, वो मैं निकालने जा रहा था और वो छोकरा ने बोला कि अब क्या था, मत जाओ, गिरेगा नहीं। वो 1 सेकंड में गिर गया, नहीं तो मेरे पे आता मकान। हाँ, एक्टिवा मेरी थी, वो निकाल ली मैंने। थोड़ा नुकसान हो गया है मगर निकाल ली। मैं मेरी लाइफ में तो देखता हुआ आया हूँ। आज मेरी 70 साल की उम्र हो गई है, वो 70 साल के तो मैं ऐसे देखता ही हूँ। गुजरात के वडोदरा जिला में बेमौसम बारिश से किसानों की फसल तो बर्बाद हो ही गई है, साथ ही आम नागरिकों को भी काफी नुकसान हुआ है। सोमवार शाम होते होते ही मौसम में अचानक बदलाव के चलते गुजरात के वडोदरा जिले के चांदोद में भी धुआंधार बरसात देखने मिली। तेज हवाओं के साथ बरसी बारिश से मौसम में ठंडक तो फैली, लेकिन तेज गति से चले चक्रवात के चलते कई गांवों में नुकसानी का मंजर देखा गया। कई लोगों के मकान के छपरे उड़ गए तो कई जगहें बिजली के खंभे धराशाही हो गए। चांदोद में नदी किनारे पर बनाए गए मंडप चक्रवात में उड़ गए। कई जगह शादी और यज्ञोपवीत संस्कार जैसे कार्यक्रम भी थे जो चक्रवात के चलते चौपट हो गए। कई गांव के लोगों को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। चांदोद के कई गांव में भारी बारिश से कपास, दिवेला, मकाई, केला, आम की फसल बर्बाद हो गई है और किसानों को बड़ा नुकसान उठाने की नौबत आई है। गई काले जे कुदरती आपत आई एनी अंदर वावाझोडું અને સાથે વરસાદ પણ થયો। એમાં ગામની અંદર અમુક જે ઈસમ છે એ લોકોના પતરા બી ઉડી ગયા છે અને જે વાવાઝોડાના કારણે નુકસાન થયું છે। બીજું કે ગામમાં જાન પણ આવેલી હતી, દીકરીના મેરેજ હતા તો એ સાવરકુંડલાથી જાન આવેલી હતી। એ લોકો બી બહુ આમ ગભરાઈ ગયા હતા, પણ એ લોકોની અમે સારી વ્યવસ્થા કરી દૂધ મંડળી પર અને જનરેટર દ્વારા લાઇટો ચાલુ કરી અને અમને જે કંઈક જમવાથી બધી વ્યવસ્થા પણ કરી। જોડે જોડે પાકની અંદર પણ નુકસાન થયું છે। કેળ છે, બાજરી છે, જે ઘાસચારાના પાકો છે, કપાસ છે, એને પણ નુકસાન થયું છે। वडोदरा जिला के डभोई में भी मिनी चक्रवात ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। तेज हवाओं के बाद हुई धुआंधार बारिश से किसानों की फसल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। डभोई में डांगर, मकाई, आम, तिल जैसी फसल बर्बाद हो गई है। कई किसानों की तैयार फसल बर्बाद होने से उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गुजरात के वडोदरा के गोरवा क्षेत्र में प्रकाश केमिकल द्वारा 10वीं स्मार्ट आंगनबाड़ी का लोकार्पण किया गया। वडोदरा की प्रतिष्ठित कंपनी प्रकाश केमिकल्स ने अपनी CSR गतिविधि के अंतर्गत गोरवा क्षेत्र स्थित 10वीं आंगनबाड़ी का नवीनीकरण कर उसे स्मार्ट आंगनबाड़ी के रूप में तब्दील किया है। इस स्मार्ट आंगनबाड़ी का भव्य उद्घाटन वडोदरा के युवा सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी और वडोदरा के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी के हाथों किया गया। इस आंगनबाड़ी में अब 40 से अधिक बच्चे स्मार्ट तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। विशेष आनंद का दिन है कि आज हमने जो हमारा लक्ष्य था 10 आंगनबाड़ी का, आज वो पूर्ण होता है कि गोरवा की 10 आंगनबाड़ी जो कॉरपोरेशन को बिलोंग करती है उसको हमने आज कंप्लीट कर दिया और हर एक आंगनबाड़ी को एक अच्छा प्ले स्कूल जैसे बोल सकते हैं, आंगनबाड़ी नहीं बोलने का, प्ले स्कूल बोलने का, वैसा हमने एक प्रयास किया है। और हमको पहले से ही ऐसा था कि ये जो आंगनबाड़ी का जो नवीनीकरण हम करते हैं उससे बच्चे, उनकी माताएं, वो सब लोग बहुत हर्ष उल्लास से आते हैं यहाँ पे और ये बच्चों का हम ध्यान भी रखते हैं कि हर फ्राइडे को उनको कोई ना कुछ न्यूट्रिशन फूड हम प्रोवाइड करते हैं और कंटिन्यूअसली उनके हेल्थ के बारे में हमारी चिंता रहती है। और हमने इस सुविधा बनाने से आज बच्चे जो पहले
कम मात्रा में आते थे आज पूर्ण मात्रा में आते हैं और बहुत ही उनके चेहरे पे बहुत एक अलग खुशी होती है। तो हमको भी ये खुशी से हमको भी बहुत बड़ी खुशी है कि भाई हम इस छोटे से प्रयास से इतना कुछ कर सके। बच्चों के लिए इंटरनेट सुविधा और कंप्यूटर लैब भी शुरू की गई हैं ताकि वे किताबों के साथ साथ डिजिटल माध्यम से भी सीख सकें। खेलकूद की गतिविधियों के लिए आवश्यक संसाधन और पौष्टिक आहार की व्यवस्था भी आंगनबाड़ी में की गई है। आज यहाँ गोरवा स्थित आंगनबाड़ी का नवीनीकरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रकाश केमिकल्स की ओर से आदरणीय दिलीप भाई ने ये प्रयोग बहुत पहले से शुरू किया था। 10वीं आंगनबाड़ी उनकी नवीनीकरण में एक ऐड हुई है और ये एक सेवा यज्ञ है जिसमें दिलीप भाई और उनकी पूरी टीम आहुति दे रही है और ये बच्चों का भविष्य सुनिश्चित कर रही है। हम जानते हैं कि भारत का जो भविष्य है वो बच्चे ही है। यही जब युवान बनेंगे और ये जो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की जो सुविधा जो उनको मिली है उसको ही वो लेकर आगे बढ़ेंगे तो जरूर भारत सशक्त बनने में देरी नहीं लगेगी। आज गोरवा में नवीन आंगनवाड़ी का आज हमने लोकार्पण किया। यह आंगनवाड़ी प्रकाश केमिकल के जो गुजरात की बहुत ही अच्छी एक औद्योगिक संस्था है उसके फाउंडेशन और उनकी टीम के द्वारा यह आंगनवाड़ी का नवीनीकरण हुआ और यह नवीनीकरण में सिर्फ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव ऐसा नहीं परंतु हर एक बच्चे का सर्वांगीण विकास हो उसके बारे में उनके आरोग्य, स्वास्थ्य, उनके आहार, पोषण उस सब में भी ध्यान देने में उन्होंने अच्छा प्रयत्न किया है। आज हमारे वडोदरा शहर के यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी जी के साथ मिलकर इस आंगनवाड़ी का हमने लोकार्पण किया है। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।